नमस्कार दोस्तों। बैडमिंटन जगत से भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। ऐसा कारनामा करने के लिए इन्होंने चीन की जोड़ी को लगातार 2 सेटों में 21-13 और 21-19 से बुरी तरह पराजित किया और इस प्रकार से चीन के फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब जीतने के सपने को मटियामेट कर दिया है। यहाँ पे ये फैक्ट आपको याद रखना है कि फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में ऐसा पहली बार हुआ है, इतिहास रचा गया है पहली बार कि किसी भारतीय जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता हो। इसलिए आप लोगों को 2 नाम याद रखने हैं, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का। क्यों? क्योंकि इन्होंने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। बस ये करंट अफेयर्स आपको याद रखना है। बात फ्रांस की हुई है तो हम लोग फ्रांस की कुछ स्टेटिक जीके भी देख लेते हैं। स्टेटिक जीके में हम लोग यहाँ के कुछ प्रमुख पठार और पर्वतों और नदियों के बारे में आज चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रांस की अगर बात करें तो इसके लगभग साउथ में एक पठार है और इस पठार को कहा जाता है मासिफ सेंट्रल। इस मासिफ सेंट्रल से बहुत सारी नदियाँ चारों दिशाओं में इस प्रकार निकलती हैं, जिनमें से आपको 2 नदी का नाम याद रखना है। पहली नदी आपकी है लोयरे नदी, इस तरह से निकलती है। लोयरे नदी की खासियत यह है कि ये फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। फ्रांस की सबसे लंबी नदी लोयरे है, इसलिए आपको इस नदी का नाम याद रखना है। दूसरी नदी जो आपको याद रखना है वो है सीन नदी। यहाँ पे ये सीन नदी है और सीन नदी की खासियत यह है कि इसी के किनारे फ्रांस की राजधानी पेरिस बसी हुई है, इसलिए आपको सीन नदी जरूर याद रखना है। सीन नदी का उद्गम भी मासिफ सेंट्रल के आसपास से ही होता है और इस तरह से ये प्रवाहित होती है, लेकिन आपको पेरिस याद रखना है, इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि पेरिस का सीन बहुत अच्छा है। पेरिस का सीन बहुत अच्छा है। यहाँ पे सीन से हो जाएगी सीन नदी और पेरिस का मतलब हो जाएगा पेरिस, तो पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। इन 2 नदियों के अतिरिक्त फ्रांस से आपको एक नदी और याद रखनी है और वो नदी है रोन नदी। रोन नदी कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रवाहित होती है। रोन नदी की खासियत ये है कि जल प्रवाह की दृष्टि से, सबसे ज़्यादा जल बहने की दृष्टि से ये फ्रांस की सबसे बड़ी नदी है। सबसे ज़्यादा पानी इसी नदी में प्रवाहित होती है और इस नदी का उद्गम स्विट्जरलैंड से होता है, जो कि इसका पड़ोसी देश है। स्पेन का पड़ोसी, फ्रांस माफ़ कीजिएगा, फ्रांस का पड़ोसी देश स्विट्जरलैंड है और यहीं से आपकी रोन नदी निकलती है। रोन ग्लेशियर है यहाँ से और वहीं से रोन नदी निकलती है। तो ये नदियों के बारे में बात हो गई। यहाँ के कुछ पहाड़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे बसा हुआ जो पहाड़ है, जो इन लोगों को, इन दोनों देशों को अलग करता है, उसे कहा जाता है पायरेनीज। पायरेनीज पहाड़ियाँ जो हैं स्पेन और फ्रांस को अलग करती हैं, ये फैक्ट याद रखना है। इसी पायरेनीज पहाड़ियों में यहाँ पे एक बहुत छोटा सा देश बसा हुआ है, अंडोरा। ये लैंडलॉक्ड देश है, इसे आपको याद रखना, अंडोरा। इन्हीं दोनों देशों के बॉर्डर के बीच पायरेनीज पहाड़ियों में बसा हुआ है। इसके बाद आल्प्स पर्वत को आपको याद रखना है, जो कि इटली और फ्रांस के बीच में सीमा का निर्धारण करता है। इसके साथ जूरा की पहाड़ियाँ हैं और ओसजेस की पहाड़ियाँ हैं। ये दोनों माउंटेन्स स्विट्जरलैंड और जर्मनी के साथ फ्रांस के बॉर्डर को निर्धारित करते हैं। तो ये 3-4 पहाड़ियाँ यहाँ आप याद रखिए। इसके साथ ही साथ माउंट ब्लैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि किस देश में है और किस पर्वत श्रृंखला में है। माउंट ब्लैंक की खासियत यह है कि ये फ्रांस का सबसे ऊंचा पर्वत है। सबसे ऊंची जो चोटी है फ्रांस की वो माउंट ब्लैंक है, जो कि आल्प्स पर्वत में अवस्थित है। तो ये आपको कुछ चीज़ें याद रखनी हैं